मैं सिर्फ 2 दिन पहले चाइना पहुंचता हूं, तीसरे दिन मेरे बड़े भाई गुजरते हैं। सोचो मैंने 1 महीना कैसे काटा होगा, और उसके बाद मैंने एशियन गेम्स भी खेली। आप विश्वास है जो उन्होंने कहा आपसे? सर प्रैक्टिकल। क्या बानू वापस गेम खेलेंगे? जम्मू कश्मीर में इन दिनों स्टेटहुड के बाद अगर दूसरा कोई मुद्दा है तो वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के भीतर हमने देखा किस तरीके से युवा नाराज़ हैं, और इस समय हमारे साथ में बानू प्रताप सिंह, वह इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने आज से 2 दिन पहले कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना बंद कर दूंगा, इस स्पोर्ट्स को अलविदा कहूंगा। और वह क्यों कहा था वह हमने आपको बताया था। वीडियो जो है वो करीबन 1 मिलियन के करीब पहुंची है, और आपने उसमें बहुत सा सरकार के खिलाफ जो है वो लिखा भी था। हमारे साथ में इस समय बानू प्रताप सिंह है। सर, आपने कहा कि आप अब जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना छोड़ देंगे, दुखी थे आप, दिल से आवाज़ बाहर निकली थी, लेकिन अब हमने देखा कि खुद मंत्री सतीश शर्मा आपके घर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा था कि हम बानू को स्पोर्ट छोड़ने नहीं देंगे, तो अब इरादा बदला? सर, मैंने अपनी सारी खुशियाँ सेक्रीफाई की रही हैं इस चीज़ के लिए, अपने दुख सारे सेक्रीफाइस करे हैं, अपने परिवार को सेक्रीफाइस करा है, मैंने हर एक चीज़ करी है, मैंने टाइम टू टाइम हर एक चीज़ छोड़ी है। आप जानते हैं कि मैं अभी किसी के बारे में ये चीज़ नहीं बोलूँगा, पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा। सर, हमारे घर पे मतलब एक घटना हुई थी, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा। मैं इंडिया टीम में था, मैं चाइना में ट्रेनिंग कर रहा था, मेरे बड़े भाई गुजर जाते हैं, और मैं सिर्फ 2 दिन पहले चाइना पहुँचता हूँ, तीसरे दिन मेरे बड़े भाई गुजरते हैं। सोचो मैंने 1 महीना कैसे काटा होगा, और उसके बाद मैंने एशियन गेम्स भी खेली। ठीक है सर, मैंने उनको देखा तक नहीं, तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। तो मैं आज मैं नहीं, आज जो मेरे जितने भी सीनियर हैं ना, आज ये बात करेंगे। मैं तो बोल चुका हूँ अपनी बात, आज ये बताएंगे या हमारे बड़े बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मंत्री साहब जब आपके घर आए, आप उनसे मिले, हमने देखा फ़ोटो भी जो है वो सामने आए, और जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि बानू को हम गेम छोड़ने नहीं देंगे, आप डिज़र्व करते हैं, आपको जो है वो यहाँ पर नौकरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब आपकी वीडियोज़ वायरल होती है, आप गेम छोड़ने की बात करते हैं, अब मंत्री आपसे मिले हैं, तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? लगता है जो उन्होंने कहा उस पर खरे उतर पाएंगे? जो जेन्युइन डिमांड है उनकी, जो हमारे 2-3 महीने से सारे लगे हैं, वो मानी जाए। और मेरी एक छोटी सी डिमांड है सर, कि जो हमारे भाई देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, एक ओलंपिक मतलब कोई ओलंपिक्स खेला है, कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला है, जो सुनते नहीं हैं, उनकी एक वो बात सुनी जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ एक अकेले बानू की बात नहीं है, इधर कई सारे बानू हैं सर मेरे पीछे। हम शुरुआत से देख सर हमें चाहिए प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होगा हमें मंजूर है। विश्वास है जो उन्होंने कहा आपसे? सर प्रैक्टिकल विश्वास है। हमने देखा कि बानू लगातार अपनी बात में कुछ सबकी बात कर रहे हैं। सर मैं रिकमेंड तो 2018 में हुआ था एज ए DSP, हमारे पास लेटर पड़ी है। मैं लड़ा कहाँ हो गई? मैं उसकी तब कब ऐसा था कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं है, दिक्कत है सर। तो क्या बानू वापस गेम खेलेंगे? फिलहाल नहीं खेलेंगे जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए। जी सर। चलिए, कुछ और भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सचिन सर। सचिन जी, मंत्री साहब मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम जम्मू के युवा से भेदभाव होने नहीं देंगे, स्पोर्ट्स से राजनीति को अलग रखना होगा। क्या लगा आपको? सर, पहली बात तो मंत्री साहब सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। जब ये सब बच्चे मंत्री साहब से मिलने गए, बानू भी आई थिंक बहुत टाइम से, बानू के फैमिली, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मंत्री के पास नहीं जा रहे हैं, बट वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि गुल उसको चलने ही नहीं दे रही। जब हम बच्चे उसके पास जाते हैं, वो हमारे मुंह पे वो हमें खुद बोलता है कि भाई ये लिस्ट फ्रॉड है। जब एक मंत्री खुद ये अपने मुंह से बोलता है कि ये लिस्ट फ्रॉड है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए, पर वो एक्शन नहीं ले रहा। वो कह रहा है कि इनको लगने दो, हम आपको अगले साल लगा देंगे, मैं 30 से 100 पोस्टें कर दूंगा। कैसा मंत्री है? इनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इनको बोलो कुर्सी छोड़ो। अगर आपको एक गुल जैसी बंदी जो 4th क्लास नौकरी लगी थी घास काटने के लिए, आज सेक्रेटरी पोस्ट में बैठी हुई है, उससे एक मंत्री डर रहा है। तो हमें मंत्री से कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करे, क्योंकि उसके हाथ में खुद कुछ नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या ही करेगा। आके कहा क्या, आश्वासन क्या दिया गया? सर, आश्वासन यही है, वो कहता है कि ये लिस्ट लगने दो, ये वाले बच्चे लगने दो, ये फ्रॉड लगने दो, हम आपको अगली बार नए साल में लगा देंगे। उनकी तरफ से अभी तक यही आश्वासन है कि बानू हमारे चाचे का बेटा है। बस अभी तक उनको यही नहीं पता चला कि आज से पहले बानू चाचे का बेटा नहीं था। ये 2 दिन में चाचे का बेटा हुआ। बानू कब से तड़फ रहा है, कब से चिल्ला रहा है, वो नहीं दिखा। इतने एथलीट्स काफ़ी दिन से चिल्ला रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से चिल्ला रहे हैं, अभी तक उनकी कोई अनाउंसमेंट आई?
उनको बस यही पता कि ये लिस्ट में फ्रॉड है, इसको निकलने दो, बाकी आपको देख लेंगे बाद में। आपकी एक अलग से रिक्रूटमेंट करेंगे। बस यही चाहते हैं हम कि अपना एक सीबीआई इंक्वायरी हो, जैसे रायपुर सभा हमारे स्पोर्ट में आई है, उनका थैंक्स करते हैं। बाकी जो एसोसिएशन है वो भी हमारे स्पोर्ट में आनी चाहिए, और साथ में बीजेपी वालों ने अभी तक कोई उनका बयान नहीं आया। बाकी जो अदर्स पार्टी हैं उन्होंने भी हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। भाजपा से नाराजगी है अभी तक बिल्कुल सामने है। नहीं। हम भाजपा के 29 MLA है कहाँ पे? वो उनके टाइम से ही सारा किसी का कुछ भी चल एक बार भी बयान नहीं आ रहा, पर है कहाँ पे? वोट तो उन्होंने सभी ने जम्मू से ही लिए हैं, वोट हमेशा जम्मू से लेते हैं, स्पोर्ट हमेशा पर अभी बाहर तक है कहाँ? छिपे हैं सभी, कोई नजर नहीं आ रहा। कोई बात करने भी नहीं आया, अप्रोच भी नहीं किया ऑफ कैमरा। हमने आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने सड़कों पे दर बदर घूम रहे हैं। कौन आया हमारे पास? अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया। बस युवा रायपुर सभा हमारी समर्थन में आई है जी, बाकी बस भी है। यही है। और बाकी बार एसोसिएशन को जो वाइस प्रेसिडेंट है बलदेव जी, वो भी हमारे समर्थन में है। बाकी चैम्बर से हम गुहार लगा रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। और जम्मू का जितना भी यूथ है उनको भी हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ आके खड़े हो जाए, कि ताकि आने वाले जो स्पोर्ट्स का फ्यूचर है उसको हम बचा सकें। जी बिल्कुल, जम्मू में आने वाला स्पोर्ट्स का फ्यूचर को बचाने के लिए सबको एकजुट जो है वह होना पड़ेगा। ये वो एथलीट है जिन्होंने अपनी जवानियाँ खेलों को दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। और भानु प्रताप सिंह जो कि इंटरनेशनल एथलीट हैं, प्लेयर हैं, वुशो में जो है उन्होंने गोल्ड भी लिया हुआ है, उन्होंने एशियन चैम्पियनशिप के भीतर ब्रॉन्ज भी जो है वो जीता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ का ये व्यवहार आने वाले युवाओं को डराता है। लेकिन बहरहाल उनका यही कहना कि जब तक जो मंत्री ने हमारे साथ में वादा किया है अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं गेम नहीं खेलूंगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।